सारा प्रणाम, मैं हूं अंशु। सारा प्रणाम, मैं हूं नम्रता। हाजिर है आज वामा के खास कार्यक्रम आओ सवारो बचपन के साथ। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि अच्छी आदतें जीवन में अच्छा मुकाम दिलाती हैं। लेकिन ये अच्छी आदतें आजकल के माहौल में होती सी जा रही हैं। न बच्चे बड़ों का आदर कर पाते हैं और न ही समाज में उठने बैठने के तरीके ही सीख रहे हैं। माता पिता के पास भी आजकल वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों में ये सारी अच्छी आदतें डाल सके। तो उन्हें क्या करना चाहिए? फिनिशिंग स्कूल का आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, इसका उपाय यहाँ बताया गया है। जी हाँ, आज बच्चों को रहन सहन और बातचीत और खाने पीने का तरीका यहाँ सिखाया जाता है। आज इसी पर करेंगे तमाम चर्चा। और इसके अलावा कार्यक्रम में आपको देंगे हम हमेशा की तरह एक उपयोगी टिप। नम्रता, बचपन से ही हर माता पिता है वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छे एटिकेट्स का हो, मैनर्स उसके बिल्कुल सही हो, सबसे अच्छी तरह से बातचीत करे, अच्छा व्यवहार करे। पहले तो बच्चे दादा दादी के साथ रहते थे, बहुत सारी बातें सीख लेते थे, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो बच्चों का व्यवहार अच्छा हो ये सिखाना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिनिशिंग स्कूल में काफी कुछ सीखने को मिल जाता है बच्चों बिल्कुल। और न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जैसे हम बता रहे थे, आमतौर पर ऐसा नहीं हो पा रहा। माता पिता के पास बच्चों को समाज के तौर तरीके सिखाने का समय भी नहीं मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं क्यों जरूरी है बच्चों की एटिकेट ट्रेनिंग। फूहड़ तरीके से खाना, बड़ों का आदर ना करना, हर बात पर तेज बोलना, इनमें से कोई भी आदत किसी को भी नहीं लुभाती। लेकिन आज के बदलते माहौल में बच्चों को सही मार्गदर्शन ना मिलने पर ये सारी आदतें उनमें आ सकती हैं। ऐसे में जरूरत पड़ती है फिनिशिंग स्कूल की। समाज में या स्कूल में या फ्रेंड सर्कल में एडजस्ट होने के लिए ये छोटी छोटी बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड में भी इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो एक नींव बचपन से अगर पड़ जाए तो ये आपकी एक आदत बन जाती है जो उम्र भर आपके साथ चलेगी। फिनिशिंग स्कूल में बच्चों को तहजीब से बोलना, रहन सहन के तौर तरीके, खान पान के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यहाँ बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर कराया जाता है। एटिकेट के अंदर वो सिखाते हैं कि जैसे आप किसी से पहली बार मिलें तो हाथ कैसे मिलाएं, नमस्कार कैसे करें, बड़े बूढ़े हैं तो उनका पैर कैसे छुएं। बच्चे लेफ्ट हैंड से पैर छूने लगते हैं तो उसका कोई पर्पस नहीं है। क्यों पैर छूने चाहिए, कैसे पैर छूने चाहिए माँ बाप के, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे अगर 3 जने हैं अपने फ्रेंड्स को घर में लेके आए हैं तो उनको माँ बाप से कैसे इंट्रोड्यूस करना है। कोई अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दे कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो कैसे उसको थैंक यू बोलना है। गिफ्ट किसी को दें तो कैसे गिफ्ट दें उसको। किसी के घर में जाएं या कहीं पर भी टॉयलेट यूज़ करें, आप वॉशरूम यूज़ करें तो वहाँ पे आपके क्या मैनर्स होने चाहिए। कि कोई भी बच्चा जन्म से ये तौर तरीके सीख कर नहीं आता, लेकिन ये तौर तरीके उन्हें भविष्य में ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन का जमाना है, इसमें अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना, एटिकेट्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए। अपने आप को एक ग्रुप से हटकर एक डिफरेंशिएटेड मैंने अपने आप को जो है पाया। एक छोटी छोटी बातें जब हमें पता चलती हैं और जब हम उनको अपनी लाइफ में एक्चुअल में अप्लाई करते हैं तब हमें पता लगता है कि दूसरे के मुकाबले हम कहाँ स्टैंड करते हैं, पूरी लाइफ के मुकाबले हम कहाँ पर हैं। बच्चों के लिए तौर तरीके सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही फिनिशिंग स्कूल का चुनाव करना। वामा के लिए पूजा। तो कैसे डालें आप अपने बच्चों में अच्छी आदतें, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमेज एनहांसर और पर्सनालिटी आर्किटेक्ट रीता गंगवानी। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वामा में। थैंक यू। रीता जी, देखा जाए तो बच्चों में अच्छे एटिकेट्स डालने के लिए सबसे पहला स्कूल घर ही होता है। तो क्या शुरू से ही ऐसी आदतें उनमें डालें ताकि वो हमें ऐसे स्कूल्स की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि बच्चे जब सबसे पहले उसके शिक्षक माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो खेलता है। तो अगर बचपन में ही हम लोग बच्चे को, आजकल मैं देखती हूँ जैसे टीवी के आगे बैठ के बिस्तरे में आप डिनर खा रहे हैं या कोई खाने पीने का टाइम नहीं है, दरवाज़ा नॉक करके बच्चे अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें अगर बचपन में ही हम लोग नींव डाल दें तो ये एक आदत बन जाती है बच्चों की। और फिर आगे बच्चे सफ़र नहीं करते इस वजह से, क्योंकि समाज में अपनी जगह बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्कूल तो बहुत कुछ सिखा देते हैं बच्चों को, पढ़ाई लिखाई तो नॉर्मली ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि 85%
जब आप जिंदगी में आगे जाएं, 85% सोशल स्किल्स एक समाज में अपने आप की जगह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो पढ़ाई लिखाई जो हम स्कूल में सीखते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो वो XYZ आगे ज़िंदगी में यूज़ करें। सो घर एक, मैं समझती हूँ, ज़िंदगी की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें माँ बाप एक शिक्षक के रूप में आगे आगे चलें, क्योंकि बच्चा बिल्कुल वही करने की कोशिश करेगा जो आप खुद करते हैं। तो नींव तो जैसे आपने कहा फैमिली से ही डलनी चाहिए। लेकिन आजकल जैसे शहरों की मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए, थोड़ी ये समस्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाता। घर में अगर दादी दादा नहीं है या और रिश्तेदार नहीं है तो उनको उस तरह से बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए या अपने छोटों से कैसे पेश आना चाहिए, वो समझने जानने का उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होता है, और साथ ही ऐसे में क्या तब इन ट्रेनिंग स्कूल्स की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर माँ बाप दोनों कामकाजी हो गए हैं। बच्चे घर में अकेले रहते हैं, सारा दिन टीवी देख के अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत से फिनिशिंग स्कूल्स खुले हैं, और स्कूलों के अंदर भी मैंने देखा है खुद अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को ये छोटे छोटे संस्कार सिखाए जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप अगर अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, तो कोशिश करें कि या तो इन स्कूल्स में उनकी कहीं ना कहीं भर्ती कराएं, लेकिन अगर वो नहीं अप्रोच है उनकी, यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं स्कूलों तक, तो ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिनसे आप बच्चों के अंदर की छुपी हुई पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। जैसे थिएटर है ना, थिएटर है, योगा है, पेंटिंग है जिसमें बच्चा अपने अंदर की बातें निकालता है। सो कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए बच्चे को अपनी सोशल स्किल्स को निखारने के लिए आगे। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं बच्चों को और कुछ नहीं तो अच्छी किताबें ही संस्कार की लाके दें, तो कहीं तो कोई नींव पड़े। बिल्कुल। इस वक्त नीतू है हमारे साथ देहरादून से। जी नीतू जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ पूछिए नीतू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी नीतू, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ना थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाता है। अच्छा जी, थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाता है। ये कब से है, बहुत टाइम है या अभी रिसेंटली ये सब शुरू हुआ है? बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है कि अभी नया नया ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है? देखा जाए तो नहीं, अभी मतलब 4-5 महीने ही हुए हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि बच्चे कई बार इसीलिए भी चिढ़ जाते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए होती है कि कई बार हम लोग बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, हर उंगली का अपना कोई ना कोई मकसद होता जरूर है। सो ये कोशिश कीजिए कि हर आदमी का अपना व्यक्तित्व है, अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कोई भी वो अच्छी चीज करे तो उसको एनकरेज करें आप, उसको प्रेज करें आप। तो जब बच्चे को लगेगा कि मेरी चीजों को कोई पहचान रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो काफी हद तक उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली चीज तो आप बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। बच्चे कुछ अच्छा करें, बुरा करें, डांटिए जरूर, लेकिन अच्छा करें तो उसको अवार्ड देना या प्रेज करना भी जरूरी है। हम लोग पेरेंट्स ज्यादातर एक ही तरफ हो जाते हैं, या डांटने पटने लगते हैं बच्चों को, या फिर बहुत ही ज्यादा लिबरल हो जाते हैं जब बच्चे और भी बिगड़ जाते हैं। सो नीतू जी, मैं समझती हूँ अगर आप अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, उसको एनकरेज करें, अच्छी चीज जब वो करता है तो उसको अगर आप अपना 100% प्रेज दें तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगी। जी, एक और दर्शक है, महेंद्र है हमारे साथ, नोएडा से फोन कर रहे हैं। महेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ऐसे है कि मेरा बेटा 14 साल का है। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं जी, बोलिए। मैं सन इज 14 ईयर से। हाँ जी। उसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आने पर वो अपने आप को मारता है और सबको चीजें जो भी होती है हाथ से फेंकता है। अच्छा, बहुत गुस्सा आता है। और देखिए, अब ये आपने कभी बच्चे से ये जानने की कोशिश की है कि क्या कोई ऐसी वजह है, जैसे स्कूल में कई बार बच्चे बुली बोलते हैं, कुछ बच्चे उनको डोमिनेट करने लगते हैं, या कई बार स्कूल में क्लास में उसको सबके आगे डांट पड़ जाती है, तो बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है बहुत हद तक नीचे आ जाता है, और वो ये बात बच्चे बोल नहीं पाते, ना घर में बता पाते हैं, ना स्कूल में किसी से बोल पाते हैं। तो आप आराम से बच्चे को बिठा के जानने की कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा रिसेंटली उसकी जिंदगी में तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से अचानक उसे गुस्सा आने लगा है। गुस्सा क्यों आता है? जब बच्चे को लगता है कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ,
तो अगर जब भी बच्चे को गुस्सा आए तो कोशिश ये कीजिए कि उसको आराम से आप सिखाएं कि जो भी लोग कहें, याद रखें कि आप एक यूनिक इंसान हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर कोई टीचर या किसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज इस बात का पता लगाइए। बच्चे को एंगर से कोप अप करना सिखाइए कि किस तरीके से वो शांत होकर अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज में ले जाए। तो जब उसको गुस्सा आता है, मारपीट की जगह उसको आप गार्डनिंग के लिए भेज सकती हैं, पेंटिंग सिखा सकती हैं, ताकि ये एनर्जी उसकी डाइवर्ट हो जाए। जी, इस वक्त आरती है हमारे साथ हल्द्वानी से। जी आरती जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं इतना इजीली तो नहीं है बच्चों को सिखाना। हाँ जी। क्योंकि वो इतनी फैमिली में रहते हैं, 4 लोगों की बातें सीखते हैं, हर चीज को समझते हैं। लेकिन जैसे मेरा बच्चा 4 इयर्स का भी है, हाँ जी, तो एक क्या राइट एज होती है जिसे सिखाने के लिए वो अच्छी बच्चों के लिए हो? क्योंकि अभी तो जैसे उनका बोतल से दूध पीना या शैतानी करना, उनकी राइट एज क्या होगी जो हम उन्हें ठीक से समझा सकें? देखिए मेरे हिसाब से तो राइट एज तब होती है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, क्योंकि जब आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो इसका मतलब वो इस लायक हो गया है कि चीजों को समझ सके। लेकिन फिर भी उससे भी पहले नींव, जैसे मैंने कहा, टीवी के आगे बैठ के ना खाएं, कुछ खाने साथ में खाएं, उसको टेबल कुर्सी पे बिठाना सिखाएं। बेशक बच्चा गिराए, शुरू में तो बच्चा गिराएगा, शुरू में बच्चा उल्टी सीधी हरकतें करेगा ही, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी पकड़ उस पर होती जाएगी तो काफी हद तक बच्चा सीखता है। और स्कूल एज, जिस टाइम आप उसको स्कूल में जाती है, 2.5, 3, 3, 4 साल का बच्चा इतनी समझ रखता है कि वो ये चीजों को समझ सके। तो आप उसको ये छोटे छोटे संस्कार घर से ही अभी देना शुरू कर दीजिए, ताकि स्कूल में जाए और वो जब औरों बच्चों के बीच में खुद को कंपेयर करके उनसे अच्छा पाए तो उसका खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़े। जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसी समस्या आती है, बच्चे स्कूल में तो ठीक बिहेव करते हैं, चाहे टीचर के दर्द से करें या कैसे भी करें, लेकिन घर में उनका बिहेवियर एकदम उलट होता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करते हैं, या कभी कभी ठीक लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, टीवी में जो देखते हैं उस तरह की चीज़ों को करते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए ये तो एक बहुत कॉमन बात है कि बच्चों की माँ बाप की बच्चे बहुत कम सुनते हैं, किसी तीसरे इंसान की बेटर सुनते हैं। तो जैसे अभी आपसे कहा गया कि आज बहुत से ऐसे स्कूल्स खुले हैं जहाँ पे बच्चों को इन चीज़ों से कोप अप करना सिखाया जाता है। फिनिशिंग स्कूल्स बच्चों के लिए खुले हुए हैं जहाँ पे इन चीज़ों से कोप अप करना सिखाया जाता है। तो अगर घर की बात बच्चे नहीं सुनते तो ज्यादातर बाहर के इंसान के, और जब 50 बच्चे साथ बैठ के कोई चीज करते हैं उनको देखकर वो काफी हद तक समझ पाते हैं कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने आसपास में कहीं देखिए, स्कूल के अंदर आप पता कीजिए, जिस स्कूल में आप बच्चे को डाल रहे हैं वहां पर मोस्टली आजकल हर स्कूल में कहीं ना कहीं सैटरडे संडे को ये क्लासेस चलती हैं जहाँ पे बच्चों को ये सब संस्कार सिखाए जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर घर में नहीं सुनते तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में आप बच्चों को जरूर भेजिए अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। इस वक्त बरेली से नीता है हमारे साथ। जी नीता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जी, मेरा बेटा 9 इयर्स का है और अगर मैं जैसे कोई शैतानी करता है या कोई भी गलत काम करता है तो मैं उसको समझाने की अगर कोशिश करती हूँ तो वो मतलब समझने के बजाय और उल्टा बोलने लग जाता है, उल्टी बात करता है, लड़ाई करने लग जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिर उससे। ये बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा, मोस्टली हम माँ बाप की यही गलती है कि हम बच्चे को या तो एक हम ज्यादातर माँ बाप अपने सपनों को बच्चों के थ्रू जीना पसंद करते हैं। मैं ये बनना चाहती थी, मैं नहीं बन पाई, तो चलो बच्चे को बना दें। तो बच्चे की प्रतिभा को निखारना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको पर्टिकुलरली किसी तरफ जबरदस्ती पुश करेंगी तो डेफिनेटली बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, माँ बाप को ना बोल नहीं पाता, खुद कोप अप कर नहीं पाता, तो फिर ये स्ट्रेस के साइंस, वापस जवाब देने के साइंस, क्यों वो ना नहीं बोल पा रहा है। लेकिन यही एक उनका तरीका होता है बच्चों का, जब वो वापस जवाब देने लगे बुली की तरह या बिल्कुल ही एकदम अलग थलग हो जाएं, अकेले पढ़ने कमरे में बैठ जाएं, अपने आप को दुनिया से काट लें, ये सारी बातें बताती हैं कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। देखिए कहीं आप उसको किसी अपने सपनों की तरफ पुश तो नहीं कर रही, उसकी प्रतिभा को निखारिए। और फिर भी अगर उसको नहीं समझ में आता तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी ऐसी ग्रुप थेरेपी में जहाँ पे बच्चों को इन चीजों से कोप अप करना सिखाया जाता है वहां भेजिए, ताकि और बच्चों को देखकर वो इसको सीख सके।
जी रीता जी, कई दर्शक हमें एसएमएस के जरिए भी सवाल भेजते हैं। अब एसएमएस हम ले लेते हैं। मीनाक्षी ने हमें देहरादून से भेजा है। वो जानना चाहती हैं कि डाइनिंग एटिकेट्स बच्चों को किस उम्र से सिखाने चाहिए। डाइनिंग एटिकेट बच्चे की जैसे मोटर कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाए, जब वो चम्मच कांटे को पकड़ने के लायक हो जाए, तभी से ही उसको कुर्सी पे और टेबल पे बिठा के नैपकिन लगा के प्रॉपरली उसको सिखाना शुरू करना चाहिए। इनिशियली आजकल बाजार में आप जाएं तो ऐसे बहुत से कप प्लेट्स आपको मिलेंगे जिसमें बच्चा कंट्रोल कर पाता है चम्मच और कांटे को, तो वो आप लीजिए, बड़े दांते वाले कांटे को लीजिए, ताकि बच्चे को शुरू में तो आपको पकड़ के सिखाना पड़ेगा, लेकिन इनिशियली जब आप उसको एक बार ये तरीका समझा देंगे तो खुद ही, और ये नहीं कि आपने 1 दिन किया या 2 दिन किया, ये एक रूटीन होना चाहिए घर में कि जब भी आप सब खाना खाएं तो प्रॉपरली टेबल ले करें, प्रॉपरली बच्चे को बिठाएं और प्रॉपरली उसको सिखाएं। जब आप खाना शुरू करें तभी बच्चा खाना शुरू करे, जब सबने खा लिया तभी बच्चा टेबल से उठे। ये छोटी छोटी बातें, नैपकिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, गंदे हाथों से पानी के ग्लास को नहीं पकड़ना चाहिए, या आप जब खाना आपका गिर जाए तो उसको किस तरीके से खांसी आ जाए, छींक आ जाए खाते वक्त, तो आपके क्या होनी चाहिए चीजें। तो ये चीजें आप घर में ही बच्चों को जैसे ही मोटर कोऑर्डिनेशन शुरू हो समझने लगे। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, पोएम्स के भी बहुत से जरिए हैं। जैसे मैं कभी छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, 2, 2.5, 3 साल के बच्चे भी आते हैं, तो उनको गाना गाते हुए च्यूइंग क्वाइटली डू नॉट स्लर्प, आवाज मत कीजिए खाते टाइम, यू मस्ट से एक्सक्यूज मी व्हेन यू बर्प, आप जब डकार लें तो एक्सक्यूज मी बोलें। तो बहुत से तरीके हैं आप घर में ही बना के बच्चों को सिखा, खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और प्रेशर तो करना ही नहीं चाहिए बच्चों को, प्रेशराइज मत कीजिए, फिर वो बच्चे के लिए एकदम से पढ़ाई की तरह हो जाता है। तो जब प्रेशर, और ये चीजें हैं जिंदगी की सच्चाइयां, अगर आप इनको प्रेशर करके सिखाएंगे तो वो कभी सीखने को तैयार नहीं होंगे। तो बेस्ट इज कि खेल में गाकर खुद रोल मॉडल बन के आप इन चीजों को बच्चों को सिखाइए। इनफैक्ट मैं इनसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों को ये चीजें सिखाते हुए। सबसे पहली चीज है कि आप जो प्रीच कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मुंह बंद करके खाओ, डकार मत लो, आप खुद वही कर रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, चबा के खा रहे हैं। बच्चे को बोल रहे हैं कि दरवाजा खटखटा के आओ, खुद धड़ल्ले से अंदर जा रहे हैं। बच्चे को बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जाना है, हवाई चप्पल पहन के मत जाओ, खुद ऐसा कर रहे हैं। तो जो आप प्रीच कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दूसरा, जब वो बच्चा कर रहा है चीज तो उसे प्रेज जरूर कीजिए। ये 5 P की मैं भाषा बता रही हूँ। प्रीच, प्रैक्टिस, प्रीच, प्रेज द चाइल्ड। अगर वो अच्छा करे उसे प्रेज कीजिए कि बहुत अच्छा किया तुमने। प्रेज कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए कि देखिए आज तुमने इसको चेंज किया, देखो कितना अच्छा, उसको देखो वो नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो। पॉइंट आउट कीजिए। और सबसे बड़ा P, पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि रातों रात कोई चीज नहीं होती। हम लोग ने भी बहुत वक्त लगाया है सीखने में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है, तो धीरज से सिखाएंगे, खेल में सिखाएंगे तो सब कुछ सीखेंगे बच्चे। बिल्कुल। आज का दूसरा एसएमएस ले लेते हैं। शिल्पा है, इन्हें भेजा है, मैं कन्नौज से। पूछ रही है, मेरा बेटा 4 साल का है, वो खाते समय चावल बहुत गिराता है, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, 4 साल का जो बच्चा है, नॉर्मली वो फ्लैट वेयर में, जो फ्लैट प्लेट में हम लोग खाते हैं, उसको शायद वो हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए ज्यादातर गिराता है। तो एक चीज तो वो कोशिश कीजिए कि अभी शुरू में जब तक सिखा रही हैं तो एक बोल में बच्चे को चावल डाल के दें, जिससे कि वो बाहर की तरफ ना गिराए। दूसरा, नैपकिन लगाना बहुत जरूरी है। आप नैपकिन उसके ऊपर लगाइए, ताकि अगर कुछ वो गिराता भी है तो सीधा नैपकिन के गिरे, टेबल के ऊपर ना गिरे और वो अपने कपड़े खराब ना करें। बोल में कंट्रोल बेटर रहेगा बच्चों को, तो बोल से शुरू करा के फिर धीरे धीरे आप फ्लैट प्लेट पे चली जाएंगी, तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनकी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके बच्चों में आ सकती हैं अच्छी आदतें। अभी तक बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ बाकी है। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि वामा के साथ आपका रिश्ता दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। आपके ढेर सारे एसएमएस हमें मिल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें एसएमएस भेजने का तरीका। वामा के साथ जुड़ना अब हुआ और भी आसान। अब आप वामा से जुड़ सकते हैं एसएमएस के जरिए भी। अगर प्रोग्राम से संबंधित हो आपकी कोई राय, समस्या या सुझाव, तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, मैसेज ऑप्शन पर जाकर लिखिए वामा, स्पेस देकर लिखिए अपनी राय, समस्या या सुझाव। साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले और हमें भेज दीजिए 59090 पर। आपके भेजे गए एसएमएस को हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में।
वापस क्यों? मम्मी ने बोला है अब जब कोलगेट का नया पैक सिर्फ 10 रुपए में मिलता है तो कोई और क्यों? तो ये लो तुम्हारा कोलगेट। सिर्फ मेरा नहीं, सबका। 10 का कोलगेट, सबका कोलगेट। नन्हे बचपन से लेकर कॉलेज के महत्वपूर्ण दिनों तक हम जिंदगी की राह दिखाते हैं। हाँ, हम पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पता है हनी टच खांसी को कैसे भगाता है? ऐसे। डाबर हनी टच में है हनी के साथ आयुर्वेद की शक्ति, जो खांसी जल्द से मिटाए और नींद भी न आए। तभी तो माँ हो या डॉक्टर, खांसी में सिर्फ हनी टच। डाबर हनी टच, खांसी में असर जबरदस्त। पहुंचना है कामयाबी की नई बुलंदियों तक। हुनर से जीतना है देश का दिल। लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैंपस 16th किलोमीटर, बरेली लखनऊ रोड, बरेली। क्या है? दो मिनट, मुंह में छोटी उंगली क्या हो सकता है? वो पोलियो रविवार। तू तो भूल गया ना, हम तेरे बच्चे को ले आए। आप भी मत भूलिएगा। 5 जुलाई के दिन अपने 5 साल तक के बच्चे को पोलियो बूथ ले जाएं और 2 बूंद जिंदगी की पिलाएं। क्या खाते हैं? अरे लो 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 जल्दी लो। ये आप क्या खाते हैं? जायके का रिश्ता दिल से, संचार पान मसाला, खाओ खिलाओ रिश्ते बन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आओ सवारो बचपन में। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को हैं, लेकिन किन्हीं भी छुट्टियों में बच्चे कुछ अच्छा सीखें ये भी बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ ही बच्चों को सभ्यता और संस्कृति सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अहम रोल होता है उनके जीवन में। तो इसे देखते हुए चल निकला है फिनिशिंग स्कूल का ट्रेंड। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चों को तौर तरीके सिखाने के लिए सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है उसका घर, उसका परिवार। परिवार में ही बच्चे सीखते हैं जिंदगी के सबक। लेकिन किसी कारण बच्चे घर के माहौल में अच्छे ढंग से ना पल पाएं तो जरूरत पड़ती है फिनिशिंग स्कूल की। ये स्कूल बच्चों को समाज में उठने बैठने के तौर तरीके सिखाते हैं। मैनर्स एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही बच्चे को समझ आने लगे उसी वक्त मैनर्स शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि इनिशियली घर ही बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है। तो माँ बाप को शुरू से ही एक ये एम बना लेना चाहिए कि मैनर्स बच्चे को राइट फ्रॉम डे 1 जैसे उसको समझ आए सिखाने। फिनिशिंग स्कूल बच्चों का व्यक्तित्व निखारते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए इस स्कूल का चुनाव भी सोच समझ कर करें। बच्चे 3 तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। कुछ बच्चे देख कर लेते हैं, कुछ सुन कर लेते हैं और कुछ महसूस करके लेते हैं। तो ये तीनों किस्म के बच्चों की जो नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए एक ऐसा स्कूल जो प्रैक्टिकली आपको सिखाए, क्रेडिबल इंसान सिखाने वाला हो और ऐसा हो जो डंडे के जोर पे ना सिखाए, बच्चों के साथ एक दोस्त बन के उसको सिखाए, ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। आसपास फिनिशिंग स्कूल ना होने की सूरत में आप घर में ही खेल खेल में बच्चों को ये तौर तरीके सिखा सकते हैं। जैसे ध्यान दें कि बच्चा बीच बीच में बातें करते वक्त किसी को टोके नहीं, बल्कि बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करे। किसी का नाम बिगाड़ कर ना बोले। कोई घर में आए तो उसका स्वागत करे। धन्यवाद और क्षमा कीजिए बोलने की आदत डलवाएं। सफाई को आदत में शुमार करवाएं। खेलते वक्त टीम में शामिल होने का गुण सिखाएं। बड़ाई को खुशी से स्वीकार करें और धन्यवाद दें। बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। डाइनिंग मैनर्स सिखाएं। फिनिशिंग स्कूल जहाँ पे ना हो वहाँ पे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है खुद को एक फिनिशिंग स्कूल का पार्ट बनाने की। तो घर में वो एक रोल मॉडल बन के हर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाएं। घर में नहीं हो सकता तो बच्चे को अपने साथ बाहर लेके जाएं, रेस्टोरेंट में लेके जाएं, उन्हें समझाएं कैसे तौर तरीका होता है उठने बैठने का। दोस्तों के घर ले जाएं, कोई आपके घर में आए तो उन्हें सिखाएं कैसे गेस्ट को मिलना है। प्रैक्टिकली खुद ही एक रोल मॉडल उन माँ बाप को बनना पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो इस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चे के रहन सहन का ढंग बदल सकती है। आपको और आपके बच्चे को समाज में इज्जत दिला सकती है। वामा के लिए पूजा।
रीता जी, हम आपसे चाहेंगे कि कुछ खास टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे अगर बच्चों को किन्हीं से मिलना है बाहर तो कैसे हाथ मिलाना चाहिए, कैसे ग्रीट करना चाहिए, कुछ ऐसी टिप्स जो आसानी से फॉलो कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 5 मैजिकल शब्द जिनको मैं कहती हूँ 5 जादू की छड़ियाँ हैं जो बच्चों को जरूर आनी चाहिए। 5 ऐसे शब्द जिनको हम राशन पे रखते हैं। प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, मे आई एंड सॉरी। जहां जहां पे जरूरत हो, ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को मालूम हो। प्लीज, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ वक्त पहले मैं किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवल करते हुए जब मुझे बस रुकवानी थी कहीं पे, तो मैंने जो ड्राइवर थे उनसे कहा, एक्सक्यूज मी, विल यू स्टॉप द बस नियर द रेड हाउस प्लीज? क्या आप उस लाल घर के सामने बस को रोकेंगे? तो एकदम से उसने जोर से ब्रेक लगाई, मेरी तरफ घूर के देखा और मुझे कहा, लर्न टू से प्लीज फर्स्ट। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं प्लीज, एक्सक्यूज मी जानती तो हूं, लेकिन कहां पर प्लीज लगाना है, वो बहुत बड़ी चीज थी। प्लीज, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, तो प्लीज शब्द पहले लगाइए, बशर्ते के बाद में। तो ये चीज अब जैसे मैंने भी सीखी इस उम्र में आके, तो इसी तरीके से छोटे बच्चे को ही अगर हम इस चीज का एहसास करा दें कि सॉरी बोलने से कद छोटा नहीं हो जाता, सॉरी बोलने से आप दूसरे के इंसान की नजरों में और बड़ा होते हैं। सो प्लीज, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये 5 मैजिकल वर्ड्स सिखाना ये बहुत जरूरी है। प्लस नमस्कार करना, जब आप नमस्कार करते हैं तो बच्चे कई बार ऐसे नमस्ते हमारी एक सांस्कृतिक चीज है। नमस्कार कैसे करना चाहिए, माता पिता के पैर दोनों हाथों से कैसे छूने चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लेफ्ट हैंड, बच्चों को बताइए कि लेफ्ट हैंड से ज्यादातर पब्लिक डील की चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे खाना पास नहीं लेफ्ट हाथ से करते, या लेफ्ट हाथ से किसी को गिफ्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि पूरी दुनिया में लेफ्ट हैंड को हम लोग अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए यूज करते हैं, तो इसे गंदा माना जाता है। तो कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को हम लोग को बचपन से सिखानी है। फिर हैंडशेक कैसे करते हैं, स्कूल्स में हैंडशेक मिलते हैं, दोस्त को मिलते हैं, हाय हेलो कहते हैं। और जैसे अभी कह ही रहे थे कि किसी का नाम मत बिगाड़ें, उनको नाम से बुलाएं। मैडम किसी से नहीं कहा जाता, मैम कहा जाता है, क्योंकि मैडम शब्द का मतलब ही डिफरेंट हो जाता है। किसी को फर्स्ट नेम से बुलाना है, सेकंड से बुलाना है। किसी के घर में आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो टॉयलेट अगर आप यहाँ यूज कर रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो नल का खुला ना छोड़ के आए। फ्लश चलाएं, जो कि हमारे को बहुत ही ज्यादा जानने की जरूरत है कि आप बस स्टैंड वगैरह में देखें, लोग बड़े अजीब और गरीब तरीके से ये चीजें यूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने किसी से कहा, किसी को मैं बच्चे को सिखा रही थी, तो कहते इनको सिखाने से क्या होगा, बाकी लोग भी तो करते हैं। पर मैं समझती हूँ कि इनको सिखाने से इन्हें तो फर्क पड़ा, तो अगर किसी एक को फर्क पड़ा, ऐसे हजारों को फर्क पड़ेगा और हम एक अच्छा हिंदुस्तान बना पाएंगे और बाकी दुनिया में एट पार। रीता जी, चलते क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जो मैं बच्चों से भी शेयर करती हूँ। चलो समृद्ध मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए। डरो मत कभी, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल या बढ़े न भिन्नता कभी, सतर्क एक पंथ पर समर्थ सब हो, संत हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो सीखिए। बहुत अच्छी आपने बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया वामा में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब समय हो गया है जल्दी से आपको आज की टिप देने का, तो नम्रता बताइए आज की टिप। बिल्कुल, मिक्सी में मसाले की गंध आ जाए